उर्वशी रौतेला और कंट्रोवर्सी का गहरा रिश्ता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वैसे भी उर्वशी अपनी कातिल अदाओं से जब तब अपने फैंस को घायल करती रहती हैं। बाकी की कमी उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी पूरी कर देती है। हालिया कंट्रोवर्सी उनके वायरल एमएमएस से जुड़ी हुई है। ये एमएमएस भी बेहद प्राइवेट पलों का है, जिसमें वो बाथरूम में देखी जा सकती हैं। हालांकि ये तो एक छोटी सी झलक भर है। उर्वशी इससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उर्वशी रौतेला से जुड़ी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज की जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हम उर्वशी के वायरल एमएमएस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे जुड़ी कुछ और कंट्रोवर्सीज पर बात कर लेना बेहद जरूरी है। नंबर 1, मिस यूनिवर्स कंट्रोवर्सी। आप जानकर हैरान होंगे कि उर्वशी रौतेला भारत की इकलौती ऐसी सुंदरी हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब 2 बार जीता है। सबसे पहले उर्वशी ने साल 2012 में मिस यूनिवर्स इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ये खिताब जीता भी था, लेकिन सुष्मिता सेन के चलते उन्हें इस खिताब से हाथ धोना पड़ा था। एक इंटरव्यू में उर्वशी ने दावा किया कि उस वक्त सुष्मिता सेन की कंपनी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही थी। वो खिताब जीत चुकी थी, लेकिन तभी खुलासा हुआ कि उर्वशी अभी 18 साल की नहीं है, जबकि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 18 साल की उम्र पूरी होना जरूरी था। उर्वशी पूरी मासूमियत से बताती हैं कि तब वो 17 साल की थी और 18 पूरा होने में महज 24 दिन ही बचे थे। उर्वशी की माने तो उस समय सुष्मिता ने ही उनसे क्राउन छोड़ने को कहा था, लेकिन साल 2015 में उर्वशी ने इसमें फिर से भाग लिया और इस बार उन्होंने वो खिताब जीता। नंबर 2, मनीष मल्होत्रा पार्टी गेट क्रैश। सुर्खियों में बने रहना कोई उर्वशी रौतेला से सीखे। इसके लिए वो कुछ भी करने को और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसा ही हुआ मनीष मल्होत्रा की एक पार्टी में। मनीष ने अपने घर पर बर्थडे पार्टी रखी थी। पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी शामिल हुए, लेकिन सबसे जुदा अंदाज उर्वशी का रहा। इस पार्टी में उर्वशी गेट तोड़कर घुसी थी। असल में उस पार्टी में उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया था, लेकिन उर्वशी को भला कौन रोक सका है। वो न केवल पार्टी में घुसी, बल्कि वहां मौजूद सेलिब्रिटीज के साथ जबरदस्ती सेल्फी भी ली। हद तो तब हो गई जब वो अर्जुन रामपाल का पीछा करते करते बाथरूम में घुस गई। इस खबर के बाहर आने के बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आप सबके सहयोग से हमने चैनल पर 2500 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बना लिए हैं। अब हम निकल पड़े हैं मिशन 10,000 सब्सक्राइबर पर। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फौरन कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को कई गुना बढ़ाएगा और हम आगे भी आपके लिए बेहतर और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। नंबर 3, पुलकित सम्राट और यामी गौतम से पंगा। उर्वशी जोश जोश में एक बार पुलकित सम्राट और यामी गौतम से पंगा ले बैठी थी। असल में साल 2016 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें पुलकित सम्राट और यामी गौतम के अलावा उर्वशी भी अहम भूमिका में थी। उर्वशी ने पुलकित और यामी की रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चीजें खराब होती चली गयी। हालत इस कदर बिगड़े कि तीनों एक साथ सेट पर नहीं दिखते थे। यहाँ तक कि उन्हें फिल्म के प्रीमियर पर इनवाइट तक नहीं किया गया। नंबर 4, किस्सा मिस्टर आरपी का। उर्वशी और ऋषभ पंत की कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही थी। बात साल 2018 की है। उस दौरान हवाओं में ये अफवाहें तैर रही थी कि उर्वशी और ऋषभ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों अक्सर पार्टियों में साथ देखे जाते थे, लेकिन अचानक ये खबर आई कि दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है। मामला यही ठंडा पड़ गया होता, लेकिन उर्वशी भला कहाँ मानने वाली थी। साल 2022 में उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि एक बार जब वो दिल्ली में शूट कर रही थी, तब मिस्टर आरपी उनसे मिलना चाहते थे। वो होटल की लॉबी में 10-12 घंटे इंतजार करते रहे। उन्होंने 16-17 बार उर्वशी को फोन भी मिलाया, लेकिन वो सो रही थी। आखिरकार आरपी चले गए। जब उर्वशी सुबह जागी तो इतनी मिस्ड कॉल देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने फोन किया और मुंबई में मिलने की बात कही। उर्वशी ने दावा किया कि वो और मिस्टर आरपी मुंबई में मिले। यहाँ उन्हें पेपराजी ने देख लिया, जिसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें वायरल हो गईं। हालांकि इंटरव्यू में उन्होंने मिस्टर आरपी का खुलासा नहीं किया, लेकिन तब तक लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए थे। उनके हिसाब से ये मिस्टर आरपी कोई और नहीं बल्कि क्रिकेटर ऋषभ पंत थे।
इस इंटरव्यू को देखकर ऋषभ पंत भड़क गए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरा पीछा छोड़ दो बहन। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उर्वशी कहां चुप बैठने वाली थी। उन्होंने जवाबी पोस्ट में ऋषभ पंत को छोटू भैया कह दिया। उन्होंने लिखा कि छोटू भैया को बैट बॉल खेलना चाहिए, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जो बदनाम हो जाएगी। यंग किडो डार्लिंग तेरे लिए, रक्षाबंधन मुबारक हो आरपी छोटू भैया। हालांकि उर्वशी ने एक बार मांग में सिंदूर लगाए, गले में मंगलसूत्र पहने और साड़ी में सज धज कर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की थी और शायराना अंदाज में लिखा था कि प्रेम में पड़ी प्रेमिका को सिंदूर से प्रिय कुछ नहीं होता, सारी रस्मों रिवाज के साथ चाहिए, उम्र भर का साथ पिया तुमसे। उस समय ऋषभ T20 वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था, तब भी उर्वशी ने अस्पताल की फोटो पोस्ट कर लिखा था प्रेइंग। ऋषभ से रिश्ते को लेकर वो खूब ट्रोल भी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अब लगता है कि वो सरेंडर कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने मिस्टर आरपी का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्टर आरपी ऋषभ पंत नहीं बल्कि कोई राम पोथे नैनी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि लोग ऋषभ पंत को आरपी के नाम से जानते हैं। उन्होंने लोगों को बातें बनाने से पहले सच्चाई जानने की हिदायत दी, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 5, वायरल एमएमएस। अब बात उस वायरल एमएमएस की जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। असल में हाल ही में उर्वशी का एक एमएमएस लीक हुआ है, जिसमें वो बाथरूम में नजर आ रही हैं। इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि लोगों ने पहले ही इसे इनका पब्लिसिटी स्टंट ही माना था और अब इसका खुलासा भी हो गया है। असल में उनकी नई फिल्म घुसपैठिया रिलीज हुई है और ये वीडियो उसी का एक हिस्सा है। यानी असल में ये कोई लीक एमएमएस नहीं बल्कि फिल्म का प्रमोशन था। इससे तो ये साफ है कि उर्वशी रौतेला पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने और किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। वैसे भी अब उन्हें फिल्में तो मिल नहीं रही और माया नगरी में टिके रहने के लिए नजरों में बने रहना सबसे जरूरी है। उनकी फिल्म घुसपैठिया से तो कोई उम्मीद रखना बेकार है। इससे बेहतर है कि उनसे जुड़ी किसी नई कंट्रोवर्सी का इंतजार किया जाए। इस टॉपिक पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।